हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार सभी का दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360 पे। और लास्ट हमने ये टाइप पढ़ी थी। हमारा प्रोसेस चल रहा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर, और उसके हम 2 टाइप कर चुके हैं। लास्ट टाइप हमारी थी ऑनेस्ट सेलर एंड डिसऑनेस्ट सेलर, और उसका ये लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे हमने अपने लेक्चर को ख़त्म किया था। और इसका बस एक ही क्वेश्चन और पेंडिंग है, बाकी ये पूरी की पूरी टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे बिल्कुल ही अपने आप में एक अलग से ही नेक्स्ट 6 और 7 टाइप्स हो रहेंगी, 6-7 टाइप हो रहे हैं, जो हर एक टाइप अपने आप में एक अलग अलग है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप थी ये। अगले टाइप की हेडिंग आ जाएगी, बताता हूँ हेडिंग आएगी भी या नहीं। नेक्स्ट टाइप 1 2 3rd टाइप है ना ये हमारी। टाइप 3 ऑल न्यू। कोई नाम वाम नहीं है, वैसे याद रखना है, टाइप है एक। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, उसके बाद फिर इसको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर बोलेगा, क्वेश्चन ये होगा इस टाइप का कि एक शॉपकीपर परचेज सेल करता है, 2 आर्टिकल बेचेगा और दोनों को सेम प्राइस पे बेचेगा, बट जो पहले वाले को बेचेगा उसको किसी अलग प्रॉफिट पे बेचेगा, दूसरे वाले को बेचेगा उसको किसी अलग प्रॉफिट पे बेचेगा। तो एट द एंड वो पूछेगा कि जो है दोनों प्राइस का, जो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था। स्टेटमेंट देखता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ फिर कैसे हुए क्वेश्चन। 2 आर्टिकल खरीदे 12,000 रुपये के, और सोल्ड 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20, अनदर एट ए लॉस ऑफ 20। 2 में से पहले को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पे। और प्रॉफिट और लॉस पे तो बेचा ही बेचा, और बेचा ऐसा कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम था। तो हमको पता करना है कि एक्चुअली में दोनों थे कितने के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग होंगे, और जो कि थे कितने, और दोनों के कॉस्ट प्राइस को जब हम जमा करेंगे तो फाइनल जो है 12,000 रुपये का उसने ख़रीदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं सोल्यूशन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। हमें ये तो पता नहीं कि कॉस्ट प्राइस था कितना इनका, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा पहला आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, कोई होगा कॉस्ट प्राइस इसका। पहले का कॉस्ट प्राइस 1 था, दूसरे का कॉस्ट प्राइस था बी। ठीक है, ए बी को हटाओ। ठीक है, पहले का कॉस्ट प्राइस था 1 और दूसरे का कॉस्ट प्राइस था बी। ठीक है, पहले को बेचा कैसे, 20% के प्रॉफिट पे, मतलब 120, और दूसरे को कैसे बेचा, माना हमने कॉस्ट प्राइस कुछ भी था उसका, पी ए कॉस्ट प्राइस था, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको अगर मैं 20% के प्रॉफिट पे बेच दूँगा तो ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस फॉर 1। ठीक है, और दूसरे को बेच दिया 20% के लॉस पे, यानी कि 80 रुपये का उसको बेच दिया होगा दूसरे को। अब इसने क्या बोला, पहले को 20% के प्रॉफिट पे बेचा एंड दूसरे को 20% के लॉस पे बेचा। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर सेम, अब ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस पहले का, ये हो गया सेलिंग प्राइस दूसरे का, और जो कि है सेम, दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या क्या थे इनके, बता देंगे। इसमें क्या बात है, 0 से 0, 0 से 0 बचा हुआ कट गया नीचे से, ये 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा मीन्स ये तो सेलिंग प्राइस सेम था ना, यानी कि CP1 इज इक्वल टू CP2 और 2। टू का रेशो आ गया 2:1। जो भी होगा, पहला जो आर्टिकल था वो 2 रुपये का होगा, और दूसरा आर्टिकल जो है उसका कॉस्ट प्राइस 1 रुपया होगा। ठीक है,
टोटल मिला के हो गया कितना हमारा कॉस्ट प्राइस, टोटल मिला के कॉस्ट प्राइस हो गया अपना 3 रुपये। 3 रुपये 2 और 1 टोटल हो गया 3 रुपये। और इसने क्या बोला था, शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर 12,000, जो कि है 12,000 के इक्वल। ठीक है, मतलब 3 चौके 12, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 4। पहला आर्टिकल होगा आपका 8,000 रुपये का और दूसरा आर्टिकल होगा 4,000 रुपये का, जो मिलके बन गया 12,000 रुपये। आंसर, सवाल ख़त्म। यही था इसके अंदर, कॉस्ट प्राइस निकालना था। ये क्या हो गया अपना, मान लिया पहले आर्टिकल का कॉस्ट कुछ भी था, CP1 मान लो, X मान लो, Y मान लो, CP1 मान लो, ये तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये था इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये था, 120% के प्रॉफिट पे बेच दिया। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 2, 80% के लॉस पे उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर बता ही रखा है, बराबर कर दिया, रेशो निकाल दिया, आंसर। ठीक है, ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका, बिल्कुल ही आसान। जो सेकंड टाइप आएगी, इससे जो नेक्स्ट टाइप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। मतलब एक ही टाइप, वो एक ही है, क्वेश्चन भी एक ही है। एक क्वेश्चन को 3 पैरा में, यानी कि 3 उसकी स्टेटमेंट आएगी, मतलब 3 अलग अलग तरीके से उसकी स्टेटमेंट आएगी। एक ही टाइप के अंदर 3 सब टाइप बनेंगी उसी सेम क्वेश्चन से। एग्जामिनर करेगा क्या, कभी पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में लिखेगा, बाद वाले स्टेटमेंट को पहले लिखेगा, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, या क्वेश्चन ही अधूरा दे देगा और हमको वो पूछेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बताता हूँ कि वो कैसे होगी। पहले स्टेटमेंट लिख दूँगा उसकी। और ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल। स्टेटमेंट जो है इसकी थोड़ी सी बड़ी है तो साइड में लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन। ए शॉपकीपर दो आर्टिकल परचेज किए। ठीक है, वन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20, अनदर एट ए लॉस ऑफ 30। makes overall no profit no loss। ठीक है भाई, 2 आर्टिकल खरीदे थे, पहले को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 30% लॉस पे, कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ। राइट, कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। ये टाइप का समझ लो, ये पहला स्टेप है। पहले इतना ही क्वेश्चन पूछेगा वो कि रेशियो बताना हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, इसी के नीचे ऐड करता रहेगा, फिर वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका इतना समझो, क्योंकि ये ब्रेक होके आने वाली है टाइप। अब समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मेक्स ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है देसी भाषा में जितना कमाया उतना ही गवा दिया।
या दूसरा मैं अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बताऊं तो जब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आ जाए या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाए तो मतलब ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। नोट कर लो, इसको याद करने वाली चीज़ है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब गवाया, ये होता है इसका मतलब। और दैट इज़ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जब हो जाए तो समझ जाना नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ गई है, राइट। अब 2 आर्टिकल परचेज किए, ए बी, राइट। पहले को सोल्ड किया 20% के प्रॉफिट पे। एलिगेशन से हो गया ये सवाल, लग ही रहा है एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट और दूसरे को 30% का लॉस, -30% लॉस। कुल मिला के हुआ क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो। ये एलिगेशन के अंदर जो रहता है क्या होता है, ये एवरेज होता है सबका। अभी के लिए याद कर लो, परसेंटेज में या धीरे धीरे जब एलिगेशन चैप्टर पे आएंगे तो इसको मैं गहराइयों से बता दूँ कि ये एवरेज क्यों होता है सबका, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस करो 30, बड़े में से छोटा 20 में से 0 20, मतलब 3 और 2, ये आ गया रेशो। अब ये रेशो आया किसका, ये सवाल है। ये रेशो होता उस चीज़ का है जिसका ये 20% क्या है, ये 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट है किसका, किसका 20%, कॉस्ट प्राइस का। तो ये रेशो भी हमेशा कॉस्ट प्राइस का आता है। मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर हो गया 3 और 2 जो है हमारा रेशो हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। सिंपल आंसर, खत्म। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। इसी की जगह वो क्या भी बोल सकता था कि 20% का जो है 2 आर्टिकल परचेज़ किए, पहले को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तीसरे को बेच दिया 30% के प्रॉफिट पे, ठीक है। दो आर्टिकल खरीदे, ठीक है। तो उसको कुल मिला के हुआ क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह ना अब ये बोल देगा कुल मिला के इसको 10% का ऐसा करने से प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ। बड़े में से छोटा माइनस करो, 3 में से 30 में से 10 गया 20, यहाँ 20 में से 10 गया 10, तो आंसर आ जाता हमारा 2:1। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता सेम चीज़ में स्टेटमेंट चेंज करके, ठीक है। ये हमारा 0 था कितना 30 और ये था 20, ठीक है। ये था हमारा पहले वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगली स्टेटमेंट क्या बोलने वाला है, यहाँ तक तो था इस क्वेश्चन का पहला से। अब दूसरा क्या बोलेगा इसी सवाल के अंदर, इसी सवाल के अंदर ये सेकंड स्टेटमेंट ऐड करेगा। अब यहाँ तक तो क्लियर है, ACP का रेशो आता है, ठीक है। अब इसी सवाल के अंदर जो है स्टेटमेंट ऐड कर देगा, फाइंड द रेशो, इसको हटा दो। क्वेश्चन ये चलेगा, 2 आर्टिकल खरीदे, पहले को 20% के प्रॉफिट बेचा, दूसरे को 30% के लॉस पे बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ठीक है। अब बोल देगा अगर ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, and second at a profit of 20%.
20%, देन मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट 140। ऐसा करने से ओवरऑल प्रॉफिट 140 का होगा। ठीक है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, 5वीं स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला इसने? यहाँ तक तो था ये एक क्वेश्चन, यहाँ तक जो स्टेटमेंट चल रही थी हमारी, यहाँ तक का हमारा आंसर ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद ये 3 लाइन और जोड़ दी। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही बढ़िया। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, 2 आर्टिकल परचेज किए, 2 आर्टिकल हमने मान लिए, एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 30% के लॉस पे बेचा जाए, जो करने से ओवरऑल प्रॉफिट नो लॉस आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब इसने बोला अगर पहले आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता और दूसरे आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचता, ठीक है, ऐसा करने से उसको 140 रुपये है ना, 140 का ओवरऑल फिर से प्रॉफिट होता। तो दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताओ। ठीक है जी, बता देंगे। मान लेता हूँ मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया कि पहले आर्टिकल का प्राइस था 300 और दूसरे आर्टिकल का प्राइस था 200। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब इसने पहले आर्टिकल को, ए को, बी को 300 को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और सेकंड आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 20%, 200 वाले को 20% का प्रॉफिट 120 रुपये का बेचा। ठीक है, तो उसने दिया है ओवरऑल प्रॉफिट 140 रुपये। 140 रुपये ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसको 110 कर देता हूँ तो ये मेरा सेलिंग प्राइस निकाल देगा, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसको 110 ना करके सिर्फ 10 रहने दो और इसको 120 ना करके सिर्फ 20 रहने दो। टोटल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है हमको अभी के लिए। ठीक है, मतलब इसने कमाया होगा 30 रुपये और यहाँ से 40 रुपये, टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा 70 रुपये। लेकिन सवाल में क्या बोला कि ही मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 140। 70 को 70 नहीं है, प्रॉफिट है 140 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने कॉस्ट मानी कितनी थी इसकी, 300 और इसकी थी 200। 2 गुना प्रॉफिट है तो इनको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना 2, ये हो गया आपका 400, इसको भी गुना दो 600। आंसर ठीक। दोबारा से एक बार समझाता हूँ सेम सवाल को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट, 2 आर्टिकल खरीदे, मान लिए 2 आर्टिकल, क्या बोला, पहले को बेचा 20% के प्रॉफिट, दूसरे को बेचा 30% के लॉस। ऐसा करने से उसको हुआ क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पहला बेचा, दूसरा बेचा 30% का लॉस, ये लॉस है। ऐसा करने से हुआ नो प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0। ठीक है, एवरेज इनकी 0 आई। अब बड़े में से छोटा माइनस होता है, बड़े में से छोटा 0 और -30 में से बड़ा कौन है, 0। 0 माइनस 30 करो, क्या आएगा, 0 + 30 = 30 आ गया। ऐसे हुआ ये। ठीक है, और ऐसे यहाँ बड़े में से छोटा 20 में से 0 करो, 0। रेशो कॉस्ट प्राइस का क्यों आया, क्योंकि 20% किसका है, 20% है ये हमारा कॉस्ट प्राइस का, इसीलिए रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस का। अब अगली स्टेटमेंट इसने बोला अगर ये
पहले आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे आर्टिकल को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट 140 रुपये का होता है इसको। तो हमने फिर से मान लिया, ये हमारे को रेशो आ गया, रेशो आ ही गया, तो मैं मान लेता हूँ कि पहला आर्टिकल 300 होगा, दूसरा आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस 200 होगा, मान लिया। 300 का 10% का प्रॉफिट, 300 का 10 इजिकल टू 30, 200 का 20 इजिकल टू 40, टोटल प्रॉफिट 30 जमा 40 70, 70 नहीं था, उसने बोला 140 है, 2 से गुना कर दिया। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके जो हमने माने थे 300 और 200, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 हो गया आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे, मैं बताता हूँ कैसे घुमाएगा। घुमाने के लिए करेगा क्या, इस सवाल को, इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा बना देगा, एक भी वर्ड चेंज नहीं करेगा, स्टेटमेंट का लेआउट चेंज कर देगा बस। कैसे, सॉल्यूशन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट में पहले आपको बोलेगा, उल्टा करके देगा आगे स्टेटमेंट। अभी तो हमको आ रही है सीधी सीधी 2 आर्टिकल, हम फटाक से लिख दे रहे हैं 1-2 आर्टिकल है ये वो। अब कंफ्यूज करने के लिए कैसे कहेगा, अब बोलेगा शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल परचेज़ किए, ठीक है, मान लेते हैं हमने परचेज़ किए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, इसको पहले बोलेगा और इसको बाद में बोलेगा। ठीक है, बोलेगा 2 आर्टिकल परचेज़ किए, पहले आर्टिकल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेचा 20% के लॉस पे, और ओवरऑल प्रॉफिट जो है ऐसा करने से 140 रुपये का हुआ। ठीक है, अब लगा देगा छोटा सा इफ़ के बाद ये रिपीट कर देगा, अगर सोल्ड पहले आर्टिकल को बेचा होता 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा होता 30% के लॉस पे, तो उसको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। तो बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस था क्या दोनों आर्टिकलों का। हमारे पास ये स्टेटमेंट उल्टा होके आया, तो हम करते क्या है गलती इसके अंदर, जैसे उल्टा हो गया ना, जैसे स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है वहीं से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम बना के देखो क्वेश्चन को, फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सेकेंड 20%, ओवरऑल प्रॉफिट 140 हुआ। ठीक है, अब हम एलिगेशन लगाएंगे ऐसे ही 10 20 ओवरऑल 140 हुआ, यहाँ पे 140 लिखेंगे। 140 लिखते ही, अब ये 140 है किसका, ये तो हमें पता ही नहीं, ऊपर तो रेशो चल रहा है, यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी। कुल मिला के हम ये इनके रेशो तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब रेशो तक पहुँचेंगे नहीं तो 300-200 मानेंगे कैसे, और 300-200 मानेंगे नहीं तो इनकी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को देख के हमें समझना है, उल्टा स्टेटमेंट दिया है तो हमें पहले लेना यही है, नीचे वाला पार्ट लेना स्टेटमेंट का। ठीक है, यहीं से करना है ऐसे, और उसके बाद सेम तरीका फॉलो करना है सेम क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। और इसी टाइप के अंदर से 2-3 टाइप बनते हैं। पहला टाइप तो सिंपल ही हो गया, आधा पूछ देगा, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म कर देगा। थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए ये चीज़ और ऐड कर देगा बीच में, और टिपिकल हो गया। इसी सवाल को और टेढ़ा कैसे करेगा, ये वाला पार्ट पहले बोलेगा, ये वाला पार्ट बाद में बोल देगा। अब हो गया ये सवाल मीन्स लेवल का। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट और हमारे दिमाग में प्रेशर होगा 40 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का, उसमें स्टेटमेंट पढ़नी भी है, समझना भी है, इसकी ट्रिक भी देखनी है कि कैसे इसने पलटा है क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग करना है। सो अपने आप में ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है। राइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। अब करते हैं अपनी अगली टाइप। इससे नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। एक शॉपकीपर है,
पेन पेंसिल वाली टाइप है, पेन पेंसिल वाली टाइप है। इसको लिख सकते हो कि 10 पेन खरीदे, 20 पेंसिल खरीदी, 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। पेन और पेंसिल को मान लो पेन को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, पेंसिल बेची 20% के प्रॉफिट या लॉस पे। ऐसा करने से उसको हो गया कुछ रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस। तो पूछेगा एक पेंसिल का कॉस्ट बताओ या एक पेन का कॉस्ट बताओ। ये टाइप है। स्टेटमेंट देखो कैसे है। ये शॉपकीपर वो है बाय। खरीदा 20 पेन, 10 पेंसिल, टोटल इन्वेस्ट किए उसने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। अब उसने बेचा, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी, ही सोल्ड पेन, पेन को बेचा उसने 30% के प्रॉफिट पे। ही सोल्ड पेंसिल 20%। ठीक है। और 260 रुपये का एंड ही मेक 260 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन। फाइंड CP ऑफ एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। शॉपकीपर ने 20 पेन खरीदे, 10 पेंसिल खरीदी। ये सब खरीदने के लिए टोटल 1,000 रुपये दिए। अब उसने किया क्या, पेन को 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, पेंसिल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। ऐसा करने से 260 रुपये का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि एक पेन और एक पेंसिल कितने की खरीदी थी उसने। इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,000, 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है उसने। अब वो 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने से उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 260 रुपये का प्रॉफिट। यानी कि 260 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1,000, 3 से 3, 26% प्रॉफिट हुआ। इतना समझ में आता है। 1,000 रुपये लगाए, 260 रुपये कमा भी लिए। अब 260 कितने परसेंट है, 1,000 का 26% है। ओके जी। अब ये 26% का प्रॉफिट आया कैसे उसके पास। पेन, पेंसिल, मैंने क्या बोला था, एलिगेशन। पेन को 30% के प्रॉफिट पे बेचा, पेंसिल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। बीच में आता है कॉमन 26% टोटल प्रॉफिट हो गया। बड़े में से छोटा माइनस करो, 26 में से 20 गए 6, 30 में से 26 गए 4, 3, 2। रेशो किसका है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशो हो गया ऑफ पेन एंड पेंसिल। कॉस्ट प्राइस का ये रेशो क्यों हुआ, या ये रेशो कॉस्ट प्राइस का ही क्यों आता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है ये किसका है, 30% ऑफ 1,000। 1,000 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आ गया कॉस्ट प्राइस का रेशो। 3 और 2 5, मतलब पेन और पेंसिल
पेन कितने के, टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 1,000 रुपये की, 1,000 में से कितने रुपए के पेन खरीद के लाया, 3, 3 और 2 5 होगी ना टोटल, बटा 5 गुना 1,000। ये हो गए आपके पेन और ये होगी पेंसिल। 2/5 इंटू में 1000, 5, 20, 200, 600 रुपये के तो पेन खरीद के लाया होगा, और तो बच गया 400 रुपये की पेंसिल आई होंगी। 5200, 400 रुपये की पेंसिल। ये तो जी टोटल कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल की। अब पेन लाया कितने खरीद के, 20 पेन लेके आया, 600 डिवाइडेड बाय 20। पेंसिल कितनी लेके आया, 10 पेंसिल लेके आया, यानी कि पर पेंसिल कॉस्ट कितनी आएगी, 30 रुपये पर पेन। आंसर 40 रुपये पर पेंसिल, आंसर। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका और काफ़ी बेहतरीन तरीका, यानी कि इस तरीके से एग्ज़ाम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कोई फार्मूला रटना है या हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा ये तरीका यूज़ करने से। एक तरीका बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को करने का, डिफरेंट वे, थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर वो तरीका समझ में आ जाए, वो एक तरीका ऐसा यूनिवर्सल तरीका है इस टाइप के, यानी कि 30, 20, 26 कुछ ऐसी स्टेटमेंट बन रही हो अगर, तो यानी कि एक को बेचा 30 पे, दूसरे को बेचा किसी पे, नेट इतना हुआ, तो बताओ वो क्वेश्चन, वो मेथड आपका प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, रेशो में, परसेंटेज में, वर्ड प्रॉब्लम में, एवरेज में, बॉटम स्ट्रीम के अंदर, मतलब कोई आपके एप्टीट्यूड का ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ वो तरीका यूज़ ना होता हो, हर जगह यूज़ होगा। तरीका वही रहेगा, बस वेरिएबल लेने के फैक्टर्स जो उनके चेंज होते रहेंगे। बताता हूँ, काफ़ी बेहतर तरीका, 2, 4, 5 बार उस तरीके को आप यूज़ करोगे तो अपने आप दिखेगा कि हाँ इसमें ये तरीका लग सकता है, अपने आप दिमाग बोलेगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है इस बार। सेकेंड वे इसी क्वेश्चन को करने का, इधर वे, अनदर वे बोल लो या शॉर्टकट बोल लो। हुआ क्या था इसके अंदर, 30% प्रॉफिट हुआ उसको पेन बेचने से, और 20% के प्रॉफिट पे पेंसिल बेची, कुल मिला के उसको प्रॉफिट हुआ 26%। नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 260 इस बट परसेंट ऑफ 1000, 26। इतना तो हमको समझ में आ रहा है, दोनों ही तरीके का कॉमन है ये। अब मैं मान लेता हूँ कि अब इस तरीके की एक खास बात है, अगर आप पेन से स्टार्ट करोगे तो आंसर पेंसिल का निकलेगा, पेंसिल से स्टार्ट करोगे तो आंसर पेन का निकलेगा। कैसे बताता हूँ, मान लेता हूँ 30% प्रॉफिट है ना, सारे के सारे उसने पेन 30% पे ही बेच दिए होंगे, जितने भी थे ये 20 और 10 30 क्वांटिटी थी, पूरी की पूरी 30% पे ही बेच दी होगी उसने, ऐसा मान लो आप, मानने में क्या जा रहा है, 30% पे बेचे होंगे। अब ये 30% प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट है हमारी 1000, मतलब मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए जो पेन है, पेन का 30% प्रॉफिट है ना, तो सारे के सारे आर्टिकल 30% पे अगर वो बेच दे, पेन भी पेंसिल भी, जो 20 वाला सामान है वो भी 30 पे ही बेच दो, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 1000 का 30% कितना हो गया, 1, 2, 300 रुपये का प्रॉफिट होगा इसको। मान लो एक बार कि सब कुछ 30% पे ही बेच दिया मैंने, जो 20 वाला सामान था, जो ये पेंसिल इसने बेची थी 20% के प्रॉफिट पे, मैंने मान लिया कि वो भी 30% पे ही बेच दी, ठीक है। 300 रुपये का, ऐसा करने से 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ओके जी, हो गया प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट हो कितना रहा है, 260, 260 जो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो हम कह रहे हैं कि 260 है, आप कह रहे हो 300 प्रॉफिट है, यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, 40 रुपये
एक्स्ट्रा। अब ये 40 रुपये एक्स्ट्रा हुआ क्यों, सोचा? 40 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 20% वाली चीज़ थी, जो पेंसिल हमने 20% के प्रॉफिट पे बेची थी, वो 20 ना करके हमने 30% के प्रॉफिट पे पेंसिल भी बेच दी, यानी कि पेंसिलों में 10% हमने इंक्रीज़ कर दिया। ये 10% इंक्रीज़ कर दिया पेंसिल में। अब ये 10% बढ़ने से ये 40 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, राइट। मतलब 10% की वैल्यू होगी 40। अगर 10% 40 है तो 100% कितना हुआ? 400, राइट। 100% 400 हो गया, समझ में आ गया? ये हमने किसका लिया था? पेन का। ये प्रॉफिट था अपना पेन का, ठीक है। अब ये 40 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आए थे? क्योंकि हमने जो पेंसिल के 20% थे उसको 20 ना करके 10% बढ़ा दिया, और वो 10% बढ़ने से ये 40 रुपये में बढ़े। और अगर 10% 40 के बराबर है तो 100 है 400, यानी कि हमारा पेंसिल का कॉस्ट आ गया। पेंसिल पे हमने खर्च किए होंगे 400 रुपये। 400 रुपये की पेंसिल लाए। पेंसिल थी कितनी? 10 पेंसिल थी। पेंसिल की क्वांटिटी 10 थी, यानी कि 40 रुपये पर पेंसिल। आंसर 40 रुपये पर पेंसिल आंसर आ गया। पेन कैसे निकालें? टोटल था 1000 की इन्वेस्टमेंट की हमने, ठीक है। 1000 में से 400 की तो हम पेंसिल ही लिया है, यानी कि 600 रुपये के पेन लेके आए होंगे। और 600 रुपये के पेन लाए तो लाए, पेन लाए कितने थे? 20 पेन खरीद के लाए थे, 20 दिया जाए, यानी कि 30 रुपये पर पेन आ गई कॉस्ट। ख़त्म, ठीक है। मैंने क्या कहा था? अगर पेन मानोगे, पेन को लेके चलोगे तो आंसर आएगा पेंसिल का। अब पेंसिल लेके चलोगे तो आंसर आएगा पेन का। वो भी करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा आंसर, ठीक है। ये तो था पेन। अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल प्रॉफिट मेरे को 20 हुआ। जो 30 वाला प्रॉफिट था ना, पेन पे जो 30 रुपये का प्रॉफिट होना था वो 30 नहीं है, उसको भी मैंने 20 कर दिया, ठीक है। 1000 का 20%, पेंसिल का ना आंसर पेन का आएगा। अब देखना, ये हो गया आपका 200। वाओ, 200 प्रॉफिट हुआ हमको मैं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन तो हमको कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 200 नहीं है सर, 260 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब 60 रुपये कम आ रहे हैं, 60 रुपये कम आए। अब ये 60 रुपये कम क्यों आए पता है? क्योंकि जो 30 रुपये वाला जो पेन था, जिसको हमने 30% के प्रॉफिट पे बेचा था, उसको 30 की बजाय उसकी वैल्यू हमने घटा के 20 कर दी, 20 कर दी, यानी कि 30 से 20 लिया, 10% कम कर दिया। अब 10% अगर कम किया तो 10% 60 के इक्वल हो गया, क्योंकि कम आए तभी ना। तो 100% किसके इक्वल होगा? 600 के। ये कॉस्ट किसका है? कॉस्ट प्राइस हो पेन। ये पेन आगे कितने पेन थे? 30 पेन थे, 30 ही थे ना। 20 पेंसिल, हाँ 30 पेन थे, 30 पर पेन। आंसर हो गया उल्टा। बहुत ही बढ़िया तरीका है, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर चैप्टर में अलग अलग रंग रूप में दिखेगा। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओगे ना, अपने आप दिमाग कहेगा कि नहीं ऐसे भी तो कर सकते हैं इस सवाल को। स्टेटमेंट पढ़ते ही दिखेगी ये चीज़ हमको, अपने आप दिखेगी, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और नहीं तो इसका ट्रेडिशनल तरीका भी ठीक ही था, कोई ज़्यादा टेढ़ा नहीं था, वो भी अच्छा था। इसमें फिर भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ ग्रिप बनेगी माइंड में। अदरवाइज़ याद वही तरीका आएगा पहले वाला कि 20 पेन ने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, 260 का प्रॉफिट हुआ, 26% प्रॉफिट है, और 30 पे बेचा, 20 पे बेचा, 26, 4, 5 रेशो करके आंसर। एलिगेशन से ऐसे होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे।
हर एक टाइप का मैं एक एक ही क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ? अगर हर एक टाइप के मैं 4-4 5-5 क्वेश्चन लेने लग जाऊँ तो ये ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो अभी जैसे ही पिछली टाइप 1 घंटे में ख़त्म हुई है, उसी में अगर मैं 6-7-8 क्वेश्चन और ऐड कर दूं पर टाइप के साथ, इसी के साथ इसकी वैल्यू बदल दूं, 30 पेन थे इसको 40 कर दूं, इसको 50 कर दूं, स्टेटमेंट लिखवाने में टाइम जाएगा, फिर समझाने में टाइम जाएगा। सेम वीडियो जो 1 घंटे की बन सकती थी वो 3 घंटे की या डबल टाइम की बन जाएगी। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ जिस भी टाइप का वो अच्छा क्वेश्चन है, बस उसका कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लो। इसीलिए हर एक टाइप के ऊपर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, उसको एक एक चीज़ क्यों आई, कैसे आई, हर तरीके से बता रहा हूँ। बाकी इनके बाद भी जैसे ये टाइप मेरी ख़त्म हो जाएंगे सभी। अब आज 6 टाइप हैं, 6 टाइप हैं, 2 करा चुका हूँ, 8 और करीब करीब 20 टाइप हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप ये मान लो 30 टाइप हैं सीधे सीधे, बाकी 10-12 बचेंगे वो डिस्काउंट के। टोटल मिला के 45-46 टाइप हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। तो ऐसे ये टाइप बाय टाइप करूँगा। उसके बाद चैप्टर जब हमारा ख़त्म होगा, सारी टाइपें ख़त्म हो जाएंगी, फिर लेके आऊँगा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितना पढ़ाता गया, जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप किरण में देखोगे या किसी भी बुक में देखोगे, इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन अटकेगा नहीं कहीं पे भी। पिछली वाली टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, डिसऑनर्स सेलर, ऑनर्स सेलर क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, इवन बैंक का प्री हो या वट एवर इट इज़, कैसा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन ज़रूर टपकेगा उस टाइप में से, आता ही आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ। लास्ट में आएंगी आपकी राकेश यादव सर की बुक में है, या किरण में ले लो, प्रीवियस ईयर कितने हैं, 300-400 सवाल होंगे। अब 300-400 सवाल में से 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट दे रखे होंगे, तो बचे हुए 200 में से भी 50 हटाऊँगा, 150 क्वेश्चन के आसपास में प्रैक्टिस कराऊँगा, और वो 150 क्वेश्चन जो होंगे सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ और सिर्फ SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ना हमको उससे ज़्यादा पढ़ना, ना हमको उससे कम पढ़ना है। पढ़ाने को तो उठा के यहाँ पे अब HC मैं क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम कैट पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कोई फ़ायदा थोड़ी है उसका। उस लेवल का सवाल आना ही नहीं, तो क्यों फालतू में दिमाग ख़राब किया अपना भी। ठीक है, अब जो अगली टाइप आने वाली है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 जो आएगी, कहने को तो वो एक टाइप है, टाइप 6, लेकिन उसी टाइप के अंदर सब टाइप बनेंगी कम से कम 5 या 6 और। छोटी छोटी स्टेटमेंटों को चेंज करता रहेगा। डेटा को देने का तरीका, पहले डायरेक्टली वैल्यू देगा कॉन्स्टेंट, उसके बाद उसी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दे देगा, उसके बाद उसी फ्रैक्शन को, एक तो सिंपल फ्रैक्शन है, फिर उसके बाद रेशो देगा, रेशो के बाद फ्रैक्शन देगा, ऐसे ऐसे डेटा को वो मैनिपुलेट करके देता रहेगा। ठीक है, और फिर उस डेटा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। एक तो पहले मैं कहूँ कि सपोज दैट किसी शॉपकीपर ने कोई सम नंबर ऑफ़ आर्टिकल परचेज़ करके लाया, और उस आर्टिकल का 5/8 पार्ट 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है, कि टोटल पे उसको 150% का लाभ हो, ऐसे भी बोल देगा। ये हुआ एक फैक्टर। 5/8 बोला, बचा 3/8, हम कर सकते हैं उस चीज़। अगला टाइप कैसे बनाएगा इसी क्वेश्चन में, 5/8 था, 2/8 था, ऐसे करके 3-4 फैक्टर इकट्ठे देगा, जिसमें कि हमें LCM लेना पड़ेगा। वहाँ पे क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट, कॉस्ट प्राइस सेम रखेगा, लेकिन डेटा को देने का तरीका अपना बदलता जाएगा, और उसी से हमारे क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, और उसी को हम ये बोल देते हैं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। होता कुछ नहीं है, समझने का तरीका होता है। और जब हमको ये समझ में आने लग जाएगा ना कि क्या टाइप थी, इस टाइप के अंदर क्या मोल्ड किया, समझो जो हमारे दिमाग में जा रहा है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं हम समझेंगे, ऐसे नहीं कि ये 6ठी टाइप है, अब 6 के अंदर 6 और आएंगी तो मैं 12 टाइप बना दूँ उसको। और टाइप वही एक ही है, लेकिन उसी की सब टाइप है हमको। ठीक है, पहला सवाल सेम टाइप नंबर 6। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत गणित पहले पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं है, देखते ही बोल देंगे आंसर 20 × 30 = 10, 30 / 15% ओवरऑल प्रॉफिट। लेकिन वो 15 आया कैसे, वो बताता हूँ मैं।
पहले इस क्वेश्चन का डिटेल में कैसे करेंगे इसको, डिटेल। दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, मान लेता हूँ इक्वल है। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी, इसका भी कॉस्ट प्राइस 100, इसका भी कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है। पहले को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, ये इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है, इसको 10% का प्रॉफिट यानी कि 100 का 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, 110 सेलिंग प्राइस ही चाहिए हमको। दूसरे को बेचा भी 20% के प्रॉफिट पे, 100 का 120, ठीक है। 110 120, राइट। टोटल कॉस्ट कितना था 200, टोटल सेलिंग कितना आया 120 जमा 110, 2 और 1 3 और 2 2 3 0, 230। 200 का सामान 230 में बेचा, 30 का प्रॉफिट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200, 15% आंसर। ये है इसकी डिटेल। बट एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी बनाना है, हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे बना दिया तो। इतना लिखेंगे इस सवाल में, पहला दूसरा, पहले को बेचा 10 के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20 के प्रॉफिट पे, जमा करो 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15%, आंसर एक लाइन में ख़त्म। ये इसका शॉर्टकट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कैसे करेगा, एक लाइन और ऐड कर देगा इसके अंदर ही। क्या करेगा वो ऐड, एडिशन क्या होगा इसका, अब वो आया ना समझ में डिटेल। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेम थे, दो सेम मान लिए, पहले को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20% प्रॉफिट पे, 110 और 120 इनका आ गया सेलिंग प्राइस। 100 पर 100 टोटल खरीद के लाया होगा 200 का, बेचा 230 का, 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, इस 8% ऑफ टोटल कॉस्ट 200, 15% ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, शॉर्टकट ये है इसका, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, लिख देता हूँ, when CP is same, कॉस्ट प्राइस सेम हो, ठीक है, तो डायरेक्ट प्लस या जमा करके जितनी क्वांटिटी हो, क्वांटिटी ये उससे डिवाइड, आंसर, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी हो जमा करके घटा करके उससे। अब सपोज दैट कि ये ऐसे बोल दे 3 आर्टिकल थे, पहला दूसरा और तीसरा, एक को बेचा 10 के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20 रुपये के प्रॉफिट पे, तीसरे को बेच दिया 10 रुपये के लॉस पे। बताओ टोटल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल कितना हुआ है। जमा करो, 10 से 10 क्या, 20 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 2 बाई 3 6 18 तो 20% का प्रॉफिट। ऐसे करना है। और अगला स्टेटमेंट भी यही देने वाला है, यही लिख लो स्टेटमेंट। जैसे कि 10 है ना, इसके अंदर तीसरी लाइन ऐड कर देगा यहीं पे। और थर्ड आर्टिकल सोल्ड एट 10% लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताओ। ये आ गया ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हमारा 6 2 3, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप कह लो टाइप नंबर 6, चाहे बना दो टाइप 7, चाहे बना दो टाइप 6 का ए पार्ट, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कैसे आप इसको देख रहे हो। चेंज ऐसे करने वाला है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ ऐसा ही। मेन ये याद रखना है इसके अंदर, जब कॉस्ट प्राइस सेम दिए हो तो डायरेक्ट जोड़ देना है। जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस हुए हैं, ठीक है। तो वो सिंपल एवरेज ही तो है। 10 20 और -10 का एवरेज कितना है, जिस
623 आया एवरेज, एवरेज निकालना है। दस 25 20 cost price of 3 articles are equal. फर्स्ट को बेचा फर्स्ट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, sold at 25% profit, sold at 20% loss. Find ओवरऑल प्रॉफिट बताओ क्या है। 10 जमा 10 जमा 25 और ये -20, बॉड मास बैकवर्ड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन 25 और 10 35 में से 20 गए, 35 में से 20 गए 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 पंजे 5% प्रॉफिट आंसर राइट। इसी को लिख दो टाइप है ठीक है। अब इससे अगले टाइप के अंदर ये बोलेगा, अभी तो इसने बोला ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल आर इक्वल, कॉस्ट प्राइस ने खुद कह दिया इक्वल है ठीक है। अब ये कहेगा तो इक्वल ही है, अगले टाइप में भी इक्वल ही बोलना है, लेकिन कहने का तरीका बदल देगा। अगले टाइप में कैसे तरीका बदलेगा, मतलब हमको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा ठीक है, और जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो और लगा रहे जमा गुना घटा भाग में। कुल मिला के करना इतना ही होता है, गलती जानबूझ के करवाने की कोशिश करता है लेकिन वही गलती करनी नहीं है हमको। अगला टाइप में क्या बोलेगा अब ये शॉपकीपर बाय 10 आर्टिकल 50 रुपये पर आर्टिकल। ₹50 पर आर्टिकल ठीक है। एंड ही सेल्स 6 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 15% प्रॉफिट। ही सोल्ड रेस्ट फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। राइट कहा क्या इसने सवाल के अंदर, क्या ये अब भी यही रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। इसने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया उसी चीज़ को, और हम लग जाएंगे अब कॉपी पेन लेके 50 आर्टिकल हैं 10 रुपये के हैं, पता नहीं क्या बवाल दे दिया, लेकिन क्वेश्चन यही है। ये 10 आर्टिकल 50 रुपीज़ पर आर्टिकल, यानी कि 10 आर्टिकल हैं। अब 10 के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका कॉस्ट, इसका भी 50 इसका भी 50 एंड सो ऑन, 50 ही तो है सबका। कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस सेम ही तो दिया है, बस थोड़ी सी घुमा के कही है यही चीज़ इसने ठीक है। कहने का मतलब है 10 आर्टिकल 50 रुपीज़ पर आर्टिकल, ये 50 रुपीज़ पर आर्टिकल मीन्स
कॉस्ट प्राइस सेम है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है हमको कि भैया ध्यान से देखो, मैंने वही बात बोली है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, बस आपको दिख नहीं रही है वो। ठीक है, राइट, कॉस्ट प्राइस सेम ही है इसमें भी। 6 आर्टिकल को टोटल मिला के 10 थे। ठीक है, कुल 10 आर्टिकल थे। 6 आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे 6 इंटू में 10 इज इक्वल टू 60 ₹60 प्रॉफिट हो गया। बचे हुए को 15 पे, 4 बचे 15 पे, अगेन 60, टोटल कितना हो गया 120 का प्रॉफिट। कितने आर्टिकल पे? 10 आर्टिकल पे, यानी कि 12% आंसर। ये हो गया ओवरऑल प्रॉफिट, राइट। अब इसी का नेक्स्ट टाइप बोलेगा यही चीज़ कि कुछ आर्टिकल परचेज़ किए ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में बोलेगा। टाइप सी डाल देना इसको, सी का सी। सी का सी है ये टाइप। एक शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल, कुछ आर्टिकल खरीदे और उनमें से 5/8, ठीक है, 5/8 आर्टिकल को बेच दिया। कितने प्रॉफिट पे? 5 को उसने बेचा 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसको टोटल प्रॉफिट हो, ओवरऑल प्रॉफिट हो 240%। स्टेटमेंट लिखता हूँ। शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल सोल्ड 3/8 part at 10% profit. At what profit should he sold remaining article to get overall profit of 240%। कुछ आर्टिकल खरीदे उसने, कुछ में कितने हैं, कितना ही मान लो, जो भी है, कुछ में x मान लो। उस x का 3/8, अब x मानो चाहे 1 मानो, बात बराबर ही है। उसका 3/8 पार्ट को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 1 मान लिया मैंने, 1 में से 3/8 में अगर निकाल दूं तो बचता कितना है मेरे पास? 5/8 बचेगा। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8 ये बचेगा, यानी कि ठीक है। अब ये माइनस कैसे किया? पहले तो इसका शॉर्टकट सिखाता हूँ। 3/8 है, ठीक है। मैं कहूँ कि कुछ आर्टिकल थे, उसमें से 3/8 जो हैं बेच दिए, तो बचे कितने? 8 टोटल थे ओरिजिनल वैल्यू, 3 माइनस हो गए, 8 में से 3 गया, 5 बचे, किस में से? 8 में से। ऐसे करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। अब टोटल 8 से उसमें से 3 को इसने बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि अभी तक इसके पास प्रॉफिट आ चुका है 30 रुपीज़ का।
कंप्लीट पे इसको प्रॉफिट चाहिए 30% प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऑफ 30%। कंप्लीट पे इसको चाहिए 30%। कंप्लीट पे 30 का मतलब यानी कि 8 × 24, 240 इसको चाहिए पूरा। आया कितना है अभी तक? सिर्फ 30। 210 अभी भी बचा हुआ है, और 210 बचा कितने आर्टिकल को बेचने के बाद? 5 आर्टिकल इसके पास बचे हैं, डिवाइडेड बाई 5। मतलब उन 5 आर्टिकल को 42% के प्रॉफिट पे अगर वो बेचे तो ये 30% प्रॉफिट उसको मिल सकता है। आंसर ठीक है, ऐसे ही है। अब इसके अंदर इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोल दिया, जैसे तो मैंने ये टोटल बोल दिया था, ये कहेगा कि 3 को इतने पे बेच दिया, रिमेनिंग को 30% पे बेचा, तो ओवरऑल बताओ कितना ओवरऑल आ जाएगा। रिमेनिंग को बेचा 42% पे। अगले टाइप में क्या बोलेगा, कुछ आर्टिकल खरीदे, 3 आर्टिकल 3/8 पार्ट को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, राइट, और रिमेनिंग को बेच दिया 42% के प्रॉफिट पे। मतलब 3/8 से इनको तो बेचा 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 30 आ गया। रिमेनिंग को बेचा 5/8 42% के प्रॉफिट पे, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21। तो बोलेगा ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट था कितना? 240 टोटल उसका आया, यानी कि 21 से 21 के जमा 8 आर्टिकल बेच के 8 × 24 30% उसका एवरेज प्रॉफिट आया। अगला क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट टाइप है वो है थोड़ी सी अच्छी, इसमें तो फ्रैक्शन है, हम एक ही बार में सोच लेते हैं कि 3/8 था, माइनस हो गया, 5/8 बच गया। अगले में ये 3-4 फ्रैक्शन इकट्ठे दे देगा। अब 3-4 फ्रैक्शन इकट्ठे देगा तो हम ये 3/8 और 5/8 कर ही नहीं सकेंगे, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। वो टाइप कैसे होती है, और उसका एक शॉर्टकट है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। डी डाल लेना टाइप नंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका क्या है, चेंका डी सी, ये हो गया टाइप डी, डी बन गया, ये बंदा लगा दिया। डी में क्या करेगा, ये शॉपकीपर सोल्ड 2-3 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, 1/4 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 16%। उसके बाद एंड रेस्ट एट 12%। अगर टोटल प्रॉफिट इज़ 750 रुपये ऑन द होल, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताओ। अब ये जो है फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, 2/3 बेचा, 1/4 बेचा, बचा हुआ बेचा, टोटल का बता दिया, और कैसे कैसे कैलकुलेट करो। फ्रैक्शन पहले तो लिख ही लो क्या क्या दिए इसने, 2/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसका एक ही समाधान है, सबसे बढ़िया
कोई एक ऐसा नंबर लो जो 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल हो और उनको टोटल आर्टिकल मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया कि भैया मेरे पास टोटल आर्टिकल थे 12। मैंने मान लेता हूँ कि टोटल आर्टिकल मेरे पास 12 थे। टोटल आर्टिकल थे मेरे पास 12। लेट, ठीक है। सॉल्यूशन 12 ही क्यों माने? 2/3 और 1/4, 2/3 एंड 1/4 इनका एलसीएम लिया जो कि ये 12 आया हमारे पास। अब शॉपकीपर सोल्ड 2/3 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि 12 का 2/3 इसने बेच दिया 30% के प्रॉफिट पे। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 आर्टिकल थे और 30% के प्रॉफिट पे बेचे उसने। 8 × 24, 240 रुपये आ गए उसके पास। 12 थे, ठीक है। अभी उसी 12 का 1/4 कितने प्रॉफिट पे बेचा? 16% के प्रॉफिट पे। 4 × 12, 16 × 48, 48 यहाँ से है। एंड रेस्ट रिमेनिंग बचे कितने? 8 आर्टिकल हम पहले बेच चुके हैं, ये रहे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये रहे टोटल 12 थे। एक बचा, उसको 12% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 12 रुपये यहाँ से आए, ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट 750 हुआ होगा, लेकिन हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है? 4 और 1 5 और 1 6 और 6 और 4 10, 300। 300% हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 300 है ना, इसको सबको जोड़ दो, कितने हो गया हमारे पास? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 300। 300 का प्रॉफिट कितने आर्टिकल पे आया? आर्टिकल कितने हमारे थे? 12 माने थे, ठीक है। 100 4 25% का हमारे पास प्रॉफिट होगा, जो कि दे रखा है 750 के इक्वल। तो 100 कितने होगा? 750 25 गुना 100, 3000। 3000 रुपये कॉस्ट होगी उसकी, ठीक है। फ्रैक्शन का लिया एलसीएम 2/3 1/4। कोई हमने एक एलसीएम मान लिया कि हमारे आर्टिकल टोटल 12 थे। 12 का 2/3 कितने आर्टिकल हुए? 8 आर्टिकल। 8 आर्टिकलों को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, यानी कि 240 रुपये आया प्रॉफिट। उसके बाद फिर टोटल का 1/4 3 आर्टिकल आए, 3 को बेचा 16% के प्रॉफिट पे, 48 प्रॉफिट। उसके बाद बोल दिया बचे हुए, मतलब 8 एक तरफ बेचे, 3 एक तरफ बेचे, 8 और 3 11, 12 टोटल थे, 12 में से 11 गया, एक आर्टिकल बचा, बचे हुए 12% पे बेच दिया, सबको कर दिया जमा करने पे हमारा आया टोटल प्रॉफिट हो गया 300 रुपये। 300 रुपये प्रॉफिट कितने आर्टिकल पे आया? 300 रुपये प्रॉफिट आया हमारा 12 आर्टिकल पे। मतलब कुल मिला के अपना प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल का 25%। तो आर्टिकल हमारे थे कॉस्ट प्राइस पूरा था, कितने का खरीदा होगा? 100% होता है कॉस्ट प्राइस, 25% अगर 750 तो 100 कितना होगा निकाल दो। अब इसी का अनदर वे और बोल दो इसको शॉर्टकट। ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। इतने बड़े से भी करने में कोई ना कोई गलती ही करेंगे हम, और ना इतना टाइम होता। बट फिर वही बात आती है, जिस तरीके पे हमारी प्रैक्टिस होगी, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे वो ये हो जो मैं समझाने वाला हूँ, चाहे वो ये हो, अगर इस पे कमांड है तो ये गारंटी दे रहा हूँ मैं कि इस तरीके से ज़्यादा जल्दी वो कर लोगे और डबल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो तरीके सभी बराबर होते हैं, समझने की बात होती है कि आपको समझ में कौन सा आ रहा है, सिर्फ इतनी सी बात होती है, राइट। हाँ जी,
तो क्या था ये, टू थर्ड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है, 30% टू थर्ड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% प्लस 1/4 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% प्लस रेस्ट टोटल कितने से 12 एट प्रॉफिट ऑफ 12% इज इक्वल टू 30 10, ये हो गया 20x प्लस 4 चौक 16, 4x प्लस 1x 25x 750 के बराबर है। तो 100 कितना आ गया, 3000, एक लाइन में ख़त्म। लेना था तब भी हमको जो है एलसीएम में आप ये कर लो कि एक इसको ये इसमें यहाँ लगेगा कि ये 1/12 कैसे आ गया, दिमाग इसमें यहाँ लगना है, एक में से माइनस करना है अपने को, 2/3 प्लस 1/4 1 माइनस 4 तिया 12, 12 माइनस 3 चौक 2 8 प्लस 4 3 3, 12 माइनस 8 और 3 11, हाँ तो 1/12, ये 1/12 ऐसे आ जाए, ठीक है, एक में से माइनस करना होता है और इसीलिए हमने 1/3 है तो टोटल मान लिया हमने x आर्टिकल थे, अब x का 2/3 फिर x का 1/4 प्लस x का, इसको x मान लो या 1 मान लो, x में से इन दोनों को जमा करके उसको घटा दो, ये 1/12 ऐसे आया, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस टाइप के अंदर और बड़ी प्यारी टाइप थी, अच्छे टाइप थी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप के अंदर क्या आएगा, अगला टाइप के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब जितना कमाया उतना ही गवाया, उस टाइप पे बेसिक क्वेश्चन है। ये शॉपकीपर सोल्ड टेबल फॉर 400 रुपये एंड ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। %, 25. He sold other table at a loss of 10% and makes no profit, no loss. Other table at a loss of and makes no profit, no loss. On the whole transaction. On the whole transaction, find cost price of the article. हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, इस पे बेस ये आ गया सवाल हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कमाया उतना गवाया, ठीक है, मीन्स
SP इज इक्वल टू CP। जब ये कंडीशन आ जाए तो समझ लेना नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 400 रुपये की बेची, 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी लास्ट क्लास में, कैसे निकालते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्यूशन। 25% इज इक्वल टू 25% के नाम का नीचे मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1/4। 4 हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है यानी कि 4 में 1 प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 4 की चीज़ हमने 5 की बेच दी होगी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं CP/SP का रेशो 4 का सामान हमने 5 में बेच दिया। ये तरीका होता है, हम डायरेक्ट 4 से 5 कैसे लिखते हैं। तो आगे से जब भी बोले या जब भी कहीं देखे 25% का प्रॉफिट है 25 का लॉस है, इतना रामायण महाभारत नहीं लिखना, सीधा ये समझ जाना है कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा और सेलिंग प्राइस का ये रेशो बोल रहा है, कॉस्ट 4 है तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 5। सीधी सी बात ये लिखनी है। 400 रुपये की उसने वो टेबल बेची, मतलब 5 की वैल्यू 400 दे रखी है, 80 गुणा है मल्टीप्लाई बाई 80, यानी कि उसने 8 चौक 32, 320 रुपये की खरीदी होगी, और 320 की खरीद के 400 की बेच दी, 80 रुपये का उसको हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। पहली लाइन समझ के हमें ये कहानी समझ में आती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ इसके साथ, ठीक है। अगली लाइन में क्या बोला, ही सोल्ड अनदर टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। अनदर टेबल कोई होगी T2 और -10% के लॉस पे बेचा। कुल मिला के हुआ क्या उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पहली टेबल में उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि उसने बेची थी 25% प्रॉफिट पे। जो दूसरी टेबल थी उस पे 10% की उसने बेची लॉस पे। अब वो 10% का लॉस किसके बराबर हुआ कि उसकी जो दोनों टेबल थी ना, उनमें से तो उसको नेट प्रॉफिट होना था। ये टेबल मेरी है, एक टेबल ये दूसरी मेरी है, इसको मैंने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, तो कुछ प्रॉफिट हुआ। उम्मीद तो थी उसको भी मैं कुछ प्रॉफिट पे बेचूं, पर लॉस पे बेच दिया। तो वो लॉस 25% का लॉस इतना था जितना इधर इसको प्रॉफिट हुआ कि वो वाला जो लॉस है उसको वो बैलेंस कर गया। इसका मतलब ये जो इसका प्रॉफिट हुआ 80% का, ये इसके 10% वाले लॉस को बैलेंस करके गया, ठीक है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था टेबल का, मतलब 80% का प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% के लॉस के बराबर है इसका। अब 10% का लॉस अगर 80 के बराबर है तो 100% हो गया 10 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में 100। नहीं, गलत। 10% 80 तो 100% 80 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100। 800 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा टेबल का, और जो कि हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे था ये सवाल। नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं है, समझना इतना चाहिए। 25% के प्रॉफिट पे बेचा, 4 का सामान 5 में बेचा होगा, प्राइस आपको दे रखा है 400। अगर 5 400 है तो 320 रुपये की उसने खरीदी होगी, 320 की खरीद के 400 में बेची, जो कि 80% का उसको 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरी टेबल पे 10% का नुकसान कर लिया, और ऐसा करने से जो दोनों टेबलों का जो था, जो नेट उसका जो बिज़नेस का जो भी आना था नेट आउटकम, वो जो है न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब ये 80 कमाए और 80 गवा दिए, जितना कमाया उतना ही गवाया। अब गवाया कितना, वो 10% के बराबर, तभी तो बैलेंस हुआ इसका। 10% 80 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर है, 800 रुपये का हुआ उसका टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला टाइप है जो, इसी का आप सब टाइप भी मान सकते हो, या यूँ कह लो कि अलग से ही टाइप उसको बना लो, और वो इम्पोर्टेंट टाइप है आपका। नेक्स्ट टाइप का स्टेटमेंट लिखता हूँ फटाफट से, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टाइप होगा। अलग ही लिख लो इसको, इम्पोर्टेंट है और वो, और कफ।
टाइप 8 और ये है इम्पोर्टेंट। यही है, प्रीवियस टाइप का यूज़ होगा, लेकिन दो स्टेटमेंट के अंदर घुमा के बोलेगा उसी चीज़ को, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। कैसे बोलेगा मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल 2000 रुपीज़ ईच। दो आर्टिकल बेचे 2000 रुपये ईच, ठीक है। 1 सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, पहले को बेच दिया, दूसरे 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। अनदर, अब इम्पोर्टेंट ये टाइप बनेगी जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसकी बोल रहा हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा था कि दो आर्टिकल, जो भी आर्टिकल थे उसके, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वगैरह, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना था। दोनों ही चीज़ हमको सीधी सीधी दी हुई थी, ठीक है। लेकिन इस टाइप के अंदर इसने एक चीज़ गायब कर दी इसमें से। लॉस तो करा, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना लॉस है। स्टेटमेंट में बोलेगा कि दूसरे आर्टिकल को कितने % लॉस पे बेचे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इससे पहले वाली टाइप में क्या था, 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट था, दूसरी लाइन में बोल दिया था 10% का लॉस है, और तो सिंपल सा कॉस्ट प्राइस बताना था आर्टिकल का। इसने कॉस्ट प्राइस पहले बता दिया है, सोल्ड 2000 रुपये ईच बेचे, तो ये लाइन इसको बना देती है एक अच्छा क्वेश्चन। एट व्हाट % लॉस शुड ही सोल्ड सेकंड आर्टिकल। He makes no profit, no loss on the whole transaction. No profit, no loss, TXN मतलब ट्रांजेक्शन, और ये बन गया हमारा एक अच्छा सवाल। क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार और। शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेचे 2000 रुपये ईच, मतलब एक चीज़ इससे क्लियर है कि जो भी बेचा होगा सेलिंग प्राइस जो है सेम है, ये तो इसने क्लियर कर दिया। पहले को बेचा 40% प्रॉफिट पे, दूसरे को कितने % लॉस पे बेचे कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब पहले को बेचा 40% प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 40% प्रॉफिट का अपना मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 रुपये अगर कॉस्ट होगा तो 140 में बेच दिया होगा, यानी कि 5 रुपये का सामान साथ में बेचा होगा आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड को किस हिसाब से बेचे कि टोटल पे ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस हो, ठीक है। इसको हटा दो, 140 को, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का मतलब क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो, या ये कह लो कि
जितना कमाया उतना गवा दिया, देसी भाषा अपनी। इसने हमको ये बोला कि 2 आर्टिकल थे, ये रहे हमारे 2 आर्टिकल, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और 2000 रुपये ईच में बेच दिए। अगर पहला 7 का बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी 7 का ही बेचा होगा। इतनी समझ में आई बात? 2000 रुपये ईच का, इसका मतलब इसने ये बताया था कि अगर पहला 7 रुपये का बेचा तो दूसरा भी 7 का ही बेचा हमको, राइट। अब इसने क्या कहा कि दूसरे को मैं कितने % नुकसान पे बेच दूं कि मेरे को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, बैलेंस हो जाए बात। बेच दो भाई। पहले में कमाए कितने इसने? 5 रुपये की चीज़ 7 में बेची, यानी कि 2 रुपये कमाए। अब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है जितना कमाया उतना ही गवा दो, ठीक है। मतलब दूसरा आर्टिकल अगर उसने 7 रुपये का बेचा, पहले में 2 कमाए थे, इतना ही नुकसान करवाना है। कितने रुपए का मैं अपनी किसी चीज़ को बेचूं कि मेरे को 2 रुपये का नुकसान हो जाए, या मैं ये कहूँ कि कोई मेरी चीज़ 7 रुपये की है, मुझे अपना 2 रुपये का नुकसान कराना है, तो बताओ मैंने कितने की ख़रीदी होगी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास में CP और SP के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। लॉस के केस के अंदर क्या बताया था? लॉस के केस के अंदर होता क्या है? CP - SP, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलों का अब यूज़ हो रहा है कि 7 रुपये की मेरी कोई चीज़ है जिस पे कि मेरा 2 रुपये का लॉस है, तो मैंने ख़रीदी कितने की होगी? और मैंने ये बोला था उस टाइम कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में डेली रूटीन की बातें। कोई चीज़ मेरी 7 रुपये की है, 2 रुपये का मेरा उस पर लॉस हो रहा है, तो मैंने ख़रीदी कितने की होगी? ऑब्वियस सी बात है 9 रुपये की ख़रीदी होगी, ठीक है। अब 9 का सामान 2 रुपये के 7 में बेच दिया, 2 का लॉस हुआ, और लॉस इज़ व्हाट % ऑफ 9? ये आ गया मेरा इतने % लॉस पे मैं बेच दूँगा 200 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, 2 गए, 9 दूनी 18, 2/9% लॉस। आंसर की भाई साहब दूसरे आर्टिकल को 22 से 2/9% के लॉस पे बेच देना। ऐसा करने से आपका जो होगा पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रांजेक्शन के अंदर न्यूट्रल हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस की आपकी कंडीशन हो जाएगी 200/9 से, राइट। सो यहीं पे समाप्त करते हैं हमारे आज के इस क्लास को। एंड उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरीज हों, डाउट हों किसी भी तरीके की, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इम्प्रूव करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी रहे आपके इस क्वेश्चन के PDF क्वेश्चन, वैसे तो मैं बोर्ड पे उतार ही रहा हूँ, बेहतर रहा है कि आप अपनी कॉपी में खुद ही उतार लो इन चीज़ों को। PDF की आदत ना ही डालो तो अच्छा रहेगा, बट फिर भी PDF चाहिए, तो मैं इसका जब पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं इसके कुछ टाइप जो हैं ख़त्म होने के बाद आएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी प्रैक्टिस कराने लग गया, सपोज दैट यही क्वेश्चन है, इसी की अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, सेम क्वेश्चन एक मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन, राइट, बोर्ड पे लिखा, अलग अलग स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, 4 बार ये स्टेटमेंट उतारूँगा, 4 बार इसका सोल्यूशन कराऊँगा। जो काम 5 मिनट में ख़त्म होना है उस काम को मेरे को 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो बेस्ट ये है कि एक बार पूरा ख़त्म करो, अपना टाइप बाय टाइप इस चैप्टर को ख़त्म करो, उसके बाद कोई 100-150 क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं बता दूंगा नंबर के हिसाब से किस टाइप का ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को सॉल्व करना। एंड रेस्ट जितने अभी तक काफ़ी सारे टाइप हो चुके हैं, ये आपका टाइप नंबर 8 चल रहा है, आज 8वां टाइप चल रहा है। इन 8 टाइपों में से कम ये तो आप राकेश यादव सर की या कोई भी किरण की बुक प्रीवियस ईयर 9500 आती है, उठाना, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे जो सेम टू सेम होंगे, ठीक है। मैं भी कोई अलग से सवाल नहीं करा रहा, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही खेल है। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, जो मिसलेनियस है वो मैं आपको बता दूंगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक यू।